Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel with another video. Hope you guys are all doing good. So it's me रुखमा नईम. आज की वीडियो है बेसिकली ये 3-4 डेज़ के मिक्स क्लिप्स हैं. तो आई थिंक ये डे 1 का क्लिप है. आज जो है ना मैंने ऊपर आलू वाले चावल बनाए थे, उसके साथ शामी जो है ना शामी कबाब वो फ्राई किए थे ब्रेड क्रम्स लगा के. तो फिर मैंने, भाई ने, अम्मी ने, अब्दुर्रहमान ने, हम सब ने खाया. और जब इस दौरान मैं जब ये बना रही थी तो भाई आए मेरे लिए लेके ये डोनट. पहले तो मुझे दोनों तंग कर रहे थे, हाली रमीज़ भाई मुझे तंग कर रहे थे, कह रहे थे नहीं तुम्हारे लिए नहीं लेके आए. मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अब्दुर्रहमान के लिए और अपने लिए लेके आए और मेरे लिए ना लेके आए. तो फिर तंग कर रहे थे, हेल्प फिर मुझे उन्होंने दे दिया. फिर मैंने खाना पका के खा के सब कुछ करके सब काम समेट के फिर मैंने अपना ये डोनट खाया. उसके साथ साथ मेरे साथ पिंगू ने भी हिस्सा डाल लिया, वो भी साथ साथ खा रहा था. तो लेकिन ये मैं उसे खुद ही उतार के दे रही थी. तो उसी फिर ये डे टू का क्लिप है. इस दिन हम लोग जो है ना मामू के घर गए थे. मामू जो है ना मेरे वो गए हुए थे, मामू साजिद दुबई गए हुए थे अपनी बिज़नेस ट्रिप पे. तो वहाँ से वो आए. फिर उसके बाद उन्होंने हम सब के लिए वो गिफ्ट्स लेके आए थे, छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए लेके आए थे. वो कार्स लेके आए थे, ट्रेन, और शुमाइल हाला के बेटे के लिए भी लेके आए थे. सब के लिए एक एक गिफ्ट लेके आए थे. ज़ारा के लिए डॉल लेके आए थे, बिल्कुल ज़ारा की जैसी. और ज़ारा इतनी अपने पापा से उदास हो गई हुई थी ना, वो बीमार हो गई थी. और जब उसने अपने पापा को देखा ना तो वो फिर खुश हो गई. और रात ही जो है ना अपने पापा के पास जाके बैठ गई. मामू थके हुए थे लेकिन फिर भी उन्होंने गिफ्ट्स जो है ना हम सबको दे दिए. मेरे लिए एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा स्कार्फ आया था ब्लू कलर का, और उसका स्टफ़ मुझे इतना अच्छा लगा. उसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट था. मुझे ना चादर अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऊपर रहती है ना अकड़ी हुई, वो चीज़ नहीं मुझे अच्छी लगती. तो वो ना रेशमी टाइप एक था, स्टॉलर है, वो मुझे इतना अच्छा लगा है. मैं उसके साथ मुझे प्यार हो गया. मैं मामा को बोला मैंने जितने भी अपने सूट बनाने हैं ना, मैंने उसके साथ जो है ना उसी स्टफ़ का जो है ना स्टॉलर या दुपट्टा लेना है. अच्छा, फिर मामी ने बनाई हुई थी बिरयानी. तो हम लोग तो घर से खा के आए हुए थे, इसलिए हम लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी घर से खा के आए थे. ज़ारा के लिए ये शूज़ आए थे. और जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तीनों के लिए मुरसलिन, हादी और अयान के लिए आए थे कार्स आई थी. और हालांकि बेटे के लिए ट्रेन आई थी. मामी के लिए हैंड बैग एंड उनके स्लीपर्स थे, और ऐसी और 2-3 चीज़ें थी. फिर उसके बाद हम लोग घर आए. तो रमीज़ भाई मुझे ना वहाँ पे बैठ के ना क्लिप्स सेंड कर रहा था, पिक्चर्स सेंड कर रहा था पिज़्ज़ा की. तो मैंने कहा मेरे लिए रखा है कि नहीं, तो कहती नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं रखा, तंग कर रहा था यार. फिर मैं गई रात को, हम लेट हो गए थे ना, तो मैं ऊपर नहीं गई. सुबह उठ के मुझे अम्मी ने आवाज़ दी, मैं कहती ऊपर आओ. फिर मैं ऊपर गई, अम्मी कहती फ्रिज में तुम्हारा पिज़्ज़ा पड़ा हुआ ले लो. मैंने कहा अच्छा, मेरे लिए रखा भी था, मुझे तुम लोगों ने बताया भी नहीं. फिर मैंने पिज़्ज़ा लिया, उसके बाद मैंने उसको ओवन में गर्म किया, और उसके बाद जो है ना 2 पीसेस मामा को दिए, और बाकी मैंने अकेली ने नहीं खाई, मेरी मम्मी ने मिल के खाए. और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी हुई थी. मैंने जब फ्रिज ओपन की कोल्ड ड्रिंक भी थी रात की, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं पी लेती हूँ साथ. उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ऊपर बैठ के. और ये रमीज़ भाई आए थे जॉब से, आगे तो लेट गए थे. मैं उनको तंग कर सी उठो. अच्छा, तो फिर जो है ना ये मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद पिज़्ज़ा खाया. और नेक्स्ट डे जो है ना शबरात थी. शबरात के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे थे. हम इतना बिज़ी थे 2-3 डेज़ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे. घर की सफाई वगैरह सब, और अक्सापी को भी शबरात देनी जानी थी. उसके बाद उन लोगों ने भी आना था, खाना वगैरह का सब इंतज़ाम सब कुछ करना था. फिर उस सब चीज़ों में ये जो है ना 2-3 दिन गुजर गए. और मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए ताकि मैं साथ साथ दिखाई जाऊँ, ताकि व्लॉग भी लंबा हो जाए. और उसके बाद जी अब ये शबरात के डे का व्लॉग आ रहा है. इस दिन हमने जाना था, पहले हम लोग गए थे अक्सापी की शबरात लेके. और जो है ना मैं अम्मी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ. मैंने अम्मी के कपड़े प्रेस किए, और उसके बाद मैंने जस्ट अम्मी के कपड़े प्रेस किए थे. मेरे मामा ने किए थे, अपने भी मामा ने किए थे, और बाकी अब्दुर्रहमान वगैरह जो है ना उन्होंने पता नहीं उनके किसने किए थे और किसने नहीं किए. मुझे भी शबरात मिली ताई अम्मी से मुझे भी शबरात मिली एक सूट. और भाई रमीज़ ने मुझे पैसे दिए 500 रुपीज़, और साथ में सूट के साथ मुझे स्लीपर्स भी गिफ्ट दिए. वो बहुत प्यारे हैं. अब मैं आगे मैंने दिखाने हैं आपको. अच्छा, तो फिर मैं ये प्रेस कर रही हूँ. ये अम्मी का सूट है, जो कि अल्लाह मेरा फेस आ रहा है, इसको ब्लर करना पड़ेगा. अच्छा, ये मेरा फेस क्या है, ये मेरा सूट है. अम्मी का सूट है ये. अलकरम नहीं, सो कमाल का सूट था.
ये सो कमाल का सूट है जो कि अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम ही पहनना था, इन्होंने आगे नहीं पहना। तो फिर मैंने कहा अम्मी ये वाला पहन लें, मुझे बोल रही थी कौन सा पहनूं, मैंने कहा ये वाला पहन लें क्योंकि ये वाला आपने नहीं पहना, तो ये वाला पहन लें। फिर मैं उनका प्रेस कर रही हूँ, पहले मैंने शर्ट प्रेस की, दैन शलवार, फिर उसके बाद मैंने किया दुपट्टा प्रेस किया एंड ऑल दैट। और अम्मी ना अपने हर एक दुपट्टे के ऊपर ना वो करवा लेती हैं, वो क्या होता है यार, ओवरलॉक मशीन से, क्या होता है वो ओवरलॉक मशीन से होता है किंगरी, आई थिंक किंगरी, या पता नहीं, पीको, पीको करवा लेती हैं ताकि वो उस पर से धागे ना दिखे। तो दिस वाज माय आउटफिट, साथ में ये सैंडल थी, जो ये सब चीज़ें मुझे अम्मी ने गिफ्ट की हैं, एसेसरीज़ और लेंस को स्ट्रेटनर को छोड़ के, कपड़े, जूता और पैसे तो मैंने आपको दिखाए नहीं। हाँ, अच्छा, ये सब चीज़ें मुझे अम्मी ने गिफ्ट की थी। और इसके साथ मैंने सोचा था मैं लेंस लगाऊंगी, बट फिर मैं रेडी होगी, फिर मैंने कहा अब इतना अच्छा सॉफ्ट सा मेकअप हुआ है तो मैंने अब लेंस लगाया तो पानी निकलना आंखों से, तो बेटर है मैं ना यूज़ को। साथ में मैंने ब्रेसलेट, एक हाथ पे वॉच एंड रिंग्स पहन ली साथ में। अच्छा, तो ये था ब्लू कलर का सूट था, मैंने और अम्मी ने दोनों ने ना सेम सेम लिया। अम्मी का था ब्राउनिश टाइप, ब्राउनी ब्राउनी कलर था उनका थोड़ा, और मेरा ये रॉयल ब्लू था। मैंने कहा मुझे वो वाला दे दो, मैं कहती नहीं वो वाला रहने दो, वो ये ज़रा एजड लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तुम ये ले लो। लेकिन मुझे ज़्यादा ना लाइट कलर्स पसंद है, तो मैं ज़्यादा लाइट ही पहनती हूँ, अगर वो एजड भी लगे तो आई डोंट केयर। तो ये जितनी भी मेरी चीज़ें पड़ी हुई ना, ज्वेलरी जो पड़ी हुई है, ये मुझे मेरे बाबा लेके आए थे बाहर से, पापा। अच्छा, ये जो वॉच थी ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी मेरी बर्थडे पे, वो भी 2-3 साल पहले, और ये मैंने इतनी संभाल के, लाइक मैं अपने सारे गिफ्ट्स इतने संभाल के रखती हूँ। और ये तो मैंने इधर इधर से पाकिस्तान से ही ली थी, और बाकी वो वाली रिंग भी मैंने इधर से ली थी। और मोस्टली मेरी जो ज्वेलरी होती है ना, वो जो है ना, वो मेरे पापा ही लेके आए हुए हैं बाहर से। तो मोस्टली भैया वो इतनी ज़्यादा ले आए हुए हैं, मुझे यहाँ से ख़रीदनी नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना छोटा है, यहाँ पता नहीं क्या है, बड़ा है छोटा वरेवर, मैं जब कोई चीज़ बाज़ार में देखती हूँ ना, मेरा दिल करता है बस मैं ये ख़रीद लूँ। दुनिया की हर चीज़, हर चीज़, हर चीज़, कपड़े, ज्वेलरी, सब चीज़ें मेरे पास हों, चाहे वो मेरे पास आगे भी अवेलेबल हो, लेकिन मुझे और चाहिए, और चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है ना, मैं भी रेडी हो गई और मामा भी रेडी हो गई, मामा अपने बालों में कॉम्ब कर रही हैं। इस दिन हमारे घर ऐसा हो लग रहा था, लाइक हमारे घर शादी है, हर कोई अफरा तफरी में, ऊपर से वो बच्चों ने बाहर शोर डाला हुआ था, पटाखे चल रहे थे, इस तरह तो हर तरफ रौनक ही रौनक थी। तो ये ही लग रहा था, ऐसे वाइब्स आ रही थी जैसे शादी। और ये फिर ये थी, इनमें थी वो क्या कहते हैं, शबरात जो होती है वो थी। अम्मी हमने मंगवाया था, पता नहीं रऊफ़ लिखा हुआ है कि क्या ये है, या कि पता नहीं क्या है। अच्छा, ये थी साथ में एक्सापी की शबरात, ये थी, और 2 सूट थे साथ में, एक फैंसी था और एक कैजुअल था। और नम 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 हाँ, साथ में अम्मी की थी, अम्मी ने उनको पैसे दिए थे साथ में शबरात के तौर पे। मुझे कह रही थी मैं क्या लेके जाऊँ, मैंने कहा आप पैसे दे देना, कोई चीज़ रहने दें, आप पैसे दे देना, वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लेंगी। अच्छा, फिर हम लोग गए, ये मामा ने थोड़ा ये लॉन का सूट था, इसके ऊपर मामा ने ऐसे शीशा लेस लगा के ऊपर डेकोरेशन कर दी, और उसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी। टी पिंक सा सूट था, और एक था ब्लू कलर का, वो मोहम्मद भाई ने अपने लाइक अपना फेवरेट कलर लिया था, वो भी बहुत प्यारा सा डिज़ाइन था, नेट का बना हुआ। तो वो अनस्टिच था, ये वाला स्टिचेबल था, वो वाला अनस्टिच था। तो मामा ने, फिर हम लोगों ने इसकी पैकिंग की, वो हैंड बैग्स होते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं उसे, शॉपिंग बैग्स ना वट वो होते हैं, उसमें हम लोगों ने डाले, फिर हम लोग गए, उनको दिया। और हाँ, बस फिर नेक्स्ट डे उन लोगों ने आना था। फिर उसके बाद उस दिन की सारी प्रिपरेशंस जो है ना मैंने की, बिकॉज़ मामा की तबीयत अक्सापी के घर पे ही ख़राब थी। तो फिर मामा के पास तो टाइम नहीं था, टाइम तो है था, बट उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, तो फिर मैंने सारा किया। अच्छा, मामा ने सब चीज़ें लेके दी थी जो उसके ऊपर उसकी डेकोरेशन के लिए लगनी है, उसकी लेसेस वगैरह सब चीज़ें लेके दी थी, ताकि वो अच्छे तरीके से जो सोचा हुआ है वो चीज़ बन जाए। ये थी लटकने वाली लेस थी, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, एक फीता लेस थी, और इस तरह की 2-3 और लेसेस थी। फिर जी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये कौन कौन सी थी और कौन कौन सी नहीं थी। और ये बीड्स भी थे साथ में, ये कहीं लगाने थे, पता नहीं, अब ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये 2 सूट्स थे जो कि देने थे एक्सापी को हम लोगों ने, और साथ में शबरात दी थी, वो जो खाना भेजते हैं साथ, वो थी। और उसके बाद हम लोग जब उनके घर गए तो वो बहुत खुश हुई हमको देख के, एज़ यूजुअल, एज़ ऑलवेज़। अच्छा, तो अब मैं ये आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है।
ठीक है ना। और ये सब चीज़ें मैंने पहनी हुई हैं। और एक खुशी की बात कि मैं अपने नेल्स भी बड़े कर रही हूँ, ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मेरे नेल्स बड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो ये फिर हम लोग उनके घर गए, फिर हम गए, फिर उन्होंने टेबल लगा लिया खाने का। उसमें था खाने में था सैलड था, रायता था और 2 डिशेस थी, साथ में रोटियां थी, साथ में थी कोल्ड ड्रिंक्स थी। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। आई कैन एक्सप्लेन, अब मैं क्या बोलूँ। और अच्छा, तो अभी वैसे मैं सफाई कर रही थी। सफाई करते करते मुझे याद आया, मैंने अभी वॉइस ओवर किया। मम्मा कहती चलो फटाफट वॉइस ओवर कर लो क्योंकि सफाई मेरी हो गई है। हम लोग घर की ना डीप क्लीनिंग कर रहे हैं बिकॉज़ रोज़े आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको रोज़े देखना नसीब करे और ईद मनाना भी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो डीप क्लीनिंग हो रही है, तो रोज़े भी आ रहे हैं। ये व्लॉग काफ़ी डेज़ पहले का लाइक शब रात का है और मैं अपलोड अप कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही था, घर साफ़ वगैरह कर रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी काम है जो रह गया है, लेकिन यह है कि हम लोग बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। और माय दादू इनको मैं फ़िल्टर लगा के तो चेक कर थी कैसे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं, लुकिंग गुड मैन। अच्छा, ये मैं हूँ, ये मेरी मामा हैं, साथ में भाई थे, सॉरी साथ में अक्सा भाभी हैं और मोहम्मद भाई पता नहीं किधर बैठे हुए हैं, आई थिंक वो बाहर गए थे, हाँ। और वो अम्मी बैठी हुई, अम्मी से नीचे टांगे जो है ना लटका के नहीं ज़्यादा देर बैठा जाता, तो वो बहन के चले ऊपर कर ले। फिर उन्होंने ऊपर कर ली, फिर वो सुकून से बैठ गई। तो ये है मेरे पापा, पापा डैड डैडू बाबा पोप्स। और ये मैंने लिया। अच्छा, ये बैकग्राउंड जो है ना ये इग्नोर करना है सुने ज़रा आप भी। पापड़ा वाला आया जे सुन के दुनिया सिफ्ता कर दी। अच्छा, वट एवर। फिर नेक्स्ट डे जो है ना सापी वगैरह ने हमारे घर आना था, तो ये हम उसी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अल्लाह, लगता है आज ये भाई वालों ने जो है ना हमें व्लॉग की वॉइस ओवर नहीं करने देना। अच्छा, हम लोगों ने मेन्यू में बनाया था कीमा था, साथ में थी चने वाले चावल थे, साथ में कौरमा था और आगे पता नहीं क्या क्या मैं भूल गई हूँ अब। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने बनाई थी। और मुझे दिल ही खुशी होती है, लाइक मैं घर में रेगुलर कुकिंग तो कर लेती हूँ, लेकिन जब कोई गेस्ट वगैरह नहीं आना होता ना, तब जब ज़्यादा चीज़ बनानी होती है तो मामा मुझे नहीं कहती कि बनाओ। मोस्टली मामा मुझे कहते नहीं है, वही होती कुकिंग करती हैं। लेकिन जब ये है कि मामा की तबीयत वगैरह ख़राब हो ना, तो तब मैं करती हूँ। अच्छा, फिर ये मेन्यू में ये सब चीज़ें थी। फिर उनको भी खाना पसंद आया था, मैं भी बड़ा खुश थी। मैं कि आज मैंने बनाया, आज मैंने बनाया। मैं मम्मा को कहती, मैं कहा मम्मा अगर कोई पूछेगा ना कि खाना अच्छा बना तो उन्हें बोलना कि मैंने बनाया। मम्मा कहती अच्छा। अच्छा, फिर ये सारी तैयारी करके रख दी थी, कटिंग वगैरह जो करनी थी प्याज वगैरह की, सब कुछ रख दिया। सबसे पहले कीमा बना, फिर उसके बाद कौरमा बन गया, एंड पे राइस रह गई थी। फिर मामा ने राइस बनाए, साथ में कटिंग करनी थी, सैलेड था कि चटनी थी पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। आगे देखती हूँ। फिर ये सब चीज़ें बना ली, फिर उसके बाद जो है ना मैं उनकी आपको फाइनल लुक दिखा रही थी। सब चीज़ें रेडी हो गई, उसके बाद मैंने और मुझे मामा ने कहा कि बाकी काम जो रह गया वो भी मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, क्योंकि मैंने अपने कपड़े प्रेस करने तो खुद भी रेडी होना था, रात को पढ़ाई भी करनी थी। और उसी दिन शब रात वाले दिन भाई की इन लॉज वगैरह ने भी आना था, तो फिर मुझे सब चीज़ें बहुत टफ लग रही थी। लेकिन यह कि जब वो चले गए फिर हमने थोड़ी देर इबादत की, जितनी हो सकी वो हमने की। उसके बाद फिर मैंने जो है ना डिशेस वगैरह निकाली अपनी, जो बर्तन वगैरह थे सब चीज़ें निकाली। उसके बाद जो है ना मैंने निकाल के सब चीज़ें रख दी ताकि अफरा तफरी ना डले, क्योंकि जब भी कोई हम लोग गेस्ट आते हैं ना, हम लोग सब चीज़ें पहले ही सेट वगैरह करके ना टेबल पे रख देते हैं। डाइनिंग टेबल तो नहीं, उसे हेड कहा जाता, जो भी होता है वो खाने वाला टेबल वही उस पे रख दिया। और ये साथ में राइस बन रहे थे, मैंने कहा फटाफट दे दो, मैं फटाफट शूट कर लूँ ताकि मैं अपना नेक्स्ट काम जो है ना वो जल्दी जल्दी से समेट। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना डिशेस निकालना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्लिप्स जो है ना फास्ट कर दी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मुझे जाना है और मैं लेट हो रही हूँ। फिर मैंने ये सब चीज़ें डिशेस निकाल के ऑलरेडी साफ़ होती हैं, लेकिन ये है कि मेरी फ़कीरों वाली हालत हुई है, अब आप देख सकते हैं। फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ के, साथ में अब्दुलरहमान आके अपनी चवलें में दिखा रहा था यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, मुझे तंग कर रहा था। मैंने फटाफट छोटी बड़ी प्लेट साफ़ की और उसके बाद गिलास साफ़ की। ये प्लेट मुझे साफ़ नहीं थी और इसलिए मैंने उसे साइड पर रख दी, मैंने कैसे धोऊँगी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने ग्लास वगैरह साफ़ किए, ग्लास रखे टेबल पे, सब चीज़ें मैनेज करके फिर सब चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई। उसके बाद मैंने टेबल पे जाके लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सीक्वेंस से बड़ी प्लेटें, छोटी छोटी प्लेटें
व्हाटएवर अच्छा ये सारे स्पून वगैरह ये सब चीज़ें ग्लास वगैरह सब चीज़ें रख दी। और वाट पानी वाला जो जग था ना वो मैं नहीं रखना नहीं याद रहा, वो मैं रखूँगी भी बाद में। उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया। मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ, हर चीज़ नहीं दिखाई, मेरे पास टाइम था। ये मेरी आप हालत देख सकते हैं, मैं शेफ़ बनी हुई थी। फिर मैंने ये सब चीज़ें अपनी लाइक ये एप्रन वगैरह उतारा, फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए जल्दी जल्दी से। कपड़े प्रेस किए, कपड़े मेरा जो था ना ओपन शर्ट थी, साथ में नीचे प्लाजो था। उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस किए। फिर मैं आपको अपने कपड़ों की फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि मैंने क्या पहना था। साइड पॉकेट थी, यहाँ पे कफ वाले बाजू थे विद कॉलर एंड ओपन शर्ट थी उसके नीचे। ये फिर उसके बाद मेहमान आ गए, फिर हम लोगों ने खाना लगा दिया, टेबल लगा दिया, सब ने खाना खाया और बहुत मज़े से खाया। सब ने खाया। हाँ, फिर ये जो शबरात आई थी मोहम्मद भाई की ये थी। सूट था एक, साथ में खाना था और सूट बहुत अच्छा था। ये पता नहीं कौन सा स्टफ़ था ये शबरात आई थी। फिर जी हम लोगों ने ये व्लॉग पता नहीं आपने एंजॉय किया कि नहीं, अगर किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।